आज 1 जनवरी 2025 नव वर्ष का शुभारंभ हुआ है। मैं हर साल अपने साथियों से यही निवेदन करता हूं कि आप नव वर्ष के प्रथम दिन आएं और मेरे द्वारा इकट्ठा किए गए वस्त्रों को अपने हाथ से बांट के पुण्य लाभ प्राप्त करें। ये जो लोग यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं, कपड़ा लेने के लिए आते हैं, मैं मानता हूँ ये इंसान है। मैं उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने जो उनको वस्त्र दिए हैं वो उनके पहनने के काम आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये कंबल को लिया के बेच देंगे। मैं कहता हूँ वो बेच देंगे, कुछ ही करें। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपना काम पूरा किया। मैं उन सबको बहुत तरीके के कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल, बर्तन, बहुत तरीके की दवाइयाँ, सब सामान मंगा के हर साल पिछले लगभग 14 सालों से बांटता आ रहा हूँ। सब लोगों को बांटता हूँ। सुबह 6 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। हजारों आदमी यहाँ पर आते हैं। मैं हर साल नवंबर के महीने में सबके पास मैसेज डाल देता हूँ कि भैया आपके पास जो कुछ भी ऐसा सामान हो जो आपके लिए बेकार हो, आपके लिए फालतू हो, आप वो सामान मुझे दें ताकि मैं इन लोगों को दे सकूं, वो सामान इन लोगों के काम आ सके। कपड़े बांटने की शुरुआत एक मेरे मित्र ने मुझे एक बार बुलाया कि आप आइए, हम वैशाली की झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं और वहाँ जाके कपड़े बांटते हैं। मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ जाके देखा कि वैसे तो उन्होंने एक टेबल रखी हुई थी, बहुत सारे कपड़े पीछे रखे हुए थे, लाइन लगवा के वो सबको एक एक को बुलाते थे, कपड़े बांटते थे। मैंने उसमें देखा कि काफ़ी आदमी तो ऐसे थे जिनको वास्तव में कपड़े की बहुत ज़रूरत थी। मैंने देखा उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, उनके शरीर के ऊपर में कोई ऐसे कपड़े भी नहीं थे, गर्म कपड़े। वो जब उनको दे रहे थे तो उनको बड़ी खुशी होती थी। तो मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि भाई क्यों ना मैं यहाँ लगाऊँ, क्योंकि ये हमारा जो इलाका है ये भी थोड़ा सा स्लम इलाका है। ये भी थोड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पर ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो मैंने फिर यहाँ ये शुरू किया और तब से बराबर ये सब बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक बॉम्बे में एक फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 36 मिनट की। उन्होंने उसमें शुरुआत ये दिखलाई कि एक आदमी वो जाके लाल किले पर रात को पहुँचे, वो ठंड में वहाँ सुकुड़ रहा था। उसको कुछ लोगों ने बताया कि भाई तुम बलराम नगर में कल 1 जनवरी है, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें गर्म कपड़े मिलेंगे। वो पूरी रात पैदल चल के यहाँ आया, वो ठिठुरता आया, वो लाइन में लगा, उसको फिर अंदर आया। जब मैंने कंबल दिया बड़ा खुश हो गया, उसको लगा कि मुझे पता नहीं क्या चीज़ मिल गई। तो मतलब ये सब काम ये हमारे काम को तो नहीं है ना। आजकल के बच्चे लोगों के ये कपड़े बहुत जल्दी उतर जाते हैं, इनमें कोई भी कपड़ा कटा फटा पुराना नहीं होगा, सब कपड़े बढ़िया होंगे। आजकल के बच्चे लोग जीन्स पहनते हैं, वो फटाफट उतार के फेंक देते हैं। तो मैं वो सब उनसे लेता हूँ, उनसे लेके ये पैक करके सब यहाँ बांटता हूँ और काफ़ी सामान फिर मैं नया मंगवाता हूँ, तो वो करता हूँ। इसके अलावा ये मेरा शौक है पुरानी चीज़ों के कलेक्शन का। आपने देखा होगा ये मुझे 73 से शौक है, 1973 से। 1975 में तो मैंने अपने कांधला के कॉलेज में एग्जीबिशन लगाई थी, जिसके फोटोग्राफ लगे हुए हैं, जिसके सर्टिफिकेट जो मुझे उस वक्त मिला वो भी लगे हुए हैं। अब आप लगा लीजिए कि मुझे शौक कब से है। ये जो सामान आपने देखा ये तो केवल 20% है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं घर से इतना सामान नहीं ला सकता। उसमें काफ़ी चीज़ें वैल्यूबल हैं। मैं आम पब्लिक को जैसे कोई भी आ जाए तो वो ठीक नहीं है यहाँ के माहौल के हिसाब से। मेरा घर के अंदर म्यूजियम बनना शुरू हो गया है। मैं अपना म्यूजियम मेरा 2-4 महीने में तैयार हो जाएगा। सब सामान प्रॉपर वे में तब डिस्प्ले करूंगा और मैं तब उसको आप लोगों को दिखलाऊंगा। आज जो है संजय भारद्वाज जी, जो सब जानते ही हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप यहाँ पर आए और आपको बिल्कुल जी बिल्कुल आप जो कमल जी हैं, खारी जी हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए। और उससे पहले भी यहाँ के सब बड़े बड़े लोग सब आए हैं। हमारी विधायक जी भी आए और हमारी जो चेयरमैन है धामा जी वो भी आए। सब लोग आ रहे हैं, अपने हाथ से सब के सब कर रहे हैं, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि नए साल के पहले दिन हम क्यों ना कोई ऐसा शुभ काम करें अपने हाथों से। तो ये परोपकार का काम है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी सब करें, जितना हो सके हम सब लोग मिलजुल कर करें। इसमें सब लोग, आप सब लोगों का सहयोग है, सब मिलजुल कर करेंगे। अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो
अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से। काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से। काम जो करता है होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेद भाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही
पास हो। आज जैन साहब ने हमें यहाँ बुलाया और हम नहीं सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, और हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं यहाँ के। इतना कलेक्शन, इतना पुराना कलेक्शन, और क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं। पहले तो गरीबों को जो ठंड में सड़क मर रहे हैं सर्दी में, उनके लिए सुबह 6 बजे से हर साल, आज 14वां साल है और ये काम करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया काम करते हैं। उसके बाद जब अंदर आए, आपका म्यूजियम देखा, और जबकि ये बता रहे हैं 20% है, तो ऐसा 5 टाइम्स और होगा तो क्या चीज़ होगी। कमाल कर रहे हैं। आपने जो कलेक्शन किया, इट्स ए फुल टाइम जॉब, ये कोई आसान काम नहीं है। और उसके ऊपर जो हमारी फोटो खींची और 1 मिनट में फ्रेम होके आ गई, आप कितने कमाल करोगे, कैसे करोगे जैन साहब? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैं कमल जैन, महामंत्री ज्योति कॉलोनी जैन समाज। ये तो हर वर्ष मैं बड़े भैया श्रीमान प्रवीण कुमार जैन जी बलराम नगर वालों के सराहनीय कार्य में योगदान देता हूँ, लेकिन इस वर्ष तो कुछ अनोखा ही अंदाज लगा। मैंने देखा पहली बार भैया ने यहाँ ये कपड़े वितरण के साथ अपनी जो कलेक्शन का एक बहुत बड़ा संजोया जो इन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया, उसे देखकर बहुत अचंभित रहा। बहुत पुरानी चीज़ें, मेरी पैदाइश से पहले की भी चीज़ें यहाँ ऐसी रही, जिन्हें देखकर मुझे बहुत अचंभा लगा और बहुत उत्साह लगा। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि भैया के इस काम में आप तन मन धन सभी रूप से सहयोग करें और इस प्रदर्शनी में आकर एक बार इसे अवश्य देखें। आपको अपने देश से जुड़ी हुई हर चीज़ों का तजुर्बा होगा और उन्हें देखकर लगेगा कि आप हमारा देश कितना विकसित था और कितना विकसित हो रहा है। और यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति आते हैं और वो इस कार्य को देखकर उसकी अनुमोदना करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये ज्ञान भी है और हमारी आत्मा की खुराक भी है। सबको तन मन धन से सहयोग भी करना चाहिए और सबको अग्रणी रहना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस कार्य से जुड़े और आगे बढ़े, इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और ऐसे हमें समाज में ऐसे रत्न मिले हैं कि इनसे शिक्षा लेके आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपने आप को इन जैसा बनाएं, जैसे प्रवीण जी हैं ऐसे ही आगे बने। और हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि जिस पद-चिन्हों पे चल रहे हैं, हम भी इसी पद-चिन्हों पे चले और आगे बढ़े और अपनी आत्मा का कल्याण करें। धन्यवाद। आज प्रवीण जैन जी के इस आश्रम में यह जो एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पर नितिन भाई ने बुलाया और हम लोग यहाँ परिवार समेत उपस्थित हुए हैं। हम लोगों को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इतने पुराने टाइम के सिक्के, पुराने न्यूज़पेपर और बहुत सारी चीज़ें इस आंगन में, प्रांगण में हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो अब विलुप्त हो गई है। अब मॉडर्न ज़माना आ गया है और एक्स्ट्रा मॉडर्न हम लोग आगे जो है बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मेरे जन्म से भी बहुत साल पहले की हैं। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ और इनको अवगत करा रहा हूँ कि किस तरीके से प्राचीन काल से हम लोग जो है किस तरीके से रहते थे और क्या क्या साधन हम लोग जो है यूज करते थे। और सिक्के देखे मैंने यहाँ पर, पुराने जो हैं ग्रामोफोन जो अब जो विलुप्त हो गया है, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी लगी जो देखने में। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, और इसी तरीके के जो प्रयास अंकल जी अगर करते रहे तो जो विलुप्त हो गई हैं चीज़ें, वो शायद हमें आगे अगले साल और कुछ इससे भी अच्छा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ये जो शौक हुआ, मैंने बड़ी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया। मैं सोचा करता था कि मेरे बाद इसका क्या होगा सामान का। मैं बल्कि घर में मजाक में बोल देता था कि मेरे बाद सब बेच कर खा जाओगे, वो क्या करोगे। लेकिन इसने मेरे बेटे ने इसने ये सब काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है, मेरे से अच्छा कर रहा है। और ये जो है ज्यादा मेहनत सब इसी की है। अब ये करता है मेहनत सब, ये बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं बाल कल्याण समिति में सदस्य मजिस्ट्रेट हूँ गाजियाबाद। आज हमारे लोनी गाजियाबाद क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी प्रवीण कुमार अंकल, हमारे तो अंकल जी हैं प्रवीण कुमार जैन जी, इनके द्वारा आयोजित यह जो धरोहर है हमारी, जिसको इन्होंने संरक्षित करके रखा है इतने लंबे समय से, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए सबसे पहले मैं अंकल जी को बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर सुनियोजित कार्यक्रम आपने आयोजित किया और इससे हम लोगों का इतना ज्ञानवर्धन हमारा हुआ, तो सोचिए जो आने वाली पीढ़ी है उनका कितना ज्ञानवर्धन होगा। हमारे बड़े बूढ़ों की जो सीख होती है, ये भी एक प्रकार से हमारे लिए सीख है हमारी।
और हमें अगर ये जो धरोहर भविष्य में भी जैसे हमारे नितिन भैया और अंशुल भैया इसका संरक्षण करेंगे, इसे संभालेंगे और इसी प्रकार प्रतिवर्ष ऐसी आयोजित कर करके इस तरीके की प्रदर्शनियां ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरे दोनों बच्चों को मैं लेकर के आई हूँ और मैं इसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और गरीब लोगों को आज के दिन जो कि आपको पता है नववर्ष है, आप सभी को इसकी बधाई भी दूंगी। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो और उन्नति में हो। और यहाँ जो अंकल जी ने कार्यक्रम आयोजित किया है उसमें गरीब लोगों को कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको खुद को समझ आ रहा होगा कि उनकी सोच कितनी ऊंची है कि वो सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के वर्गों के लिए वो सोचते हैं, सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वो अपने विचार रखते हैं। और हमारी इस धरोहर का संरक्षण ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है कपड़े बांटने का, हम हर साल करते हैं। 2 साल से हम एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं। ये कलेक्शन सब हमारे पापा जी की है और सब उन्हीं की मेहनत है ये। और थैंक यू। नहीं, ये जो इन्होंने कहा मेहनत इनकी है, मेहनत मेरी नहीं, मेहनत सबकी है। ये भी इनका काम क्या है, सब सामान की सफाई करना, सबको देखना, ये तो करती हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर सामान कैसे रहेगा। सारा काम ये करती हैं और ये बैठ के उन पर लिखना, सारा लिखने पढ़ने का सारा काम ये करती है। सबने को ये जो आप देख रहे होंगे जो जितना भी सब पे लिखा हुआ है सब इसकी मेहनत है। सब ये सब बच्चे लोग लगे हैं, पूरा घर हमारा सब लगा रहता है, सब कैसे मिलकर काम करते हैं। आप देखो समधी जी और समदन जी हमारे देखने के लिए मेरठ से आए हैं। लो जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कलेक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन कलेक्शन को किस प्रकार प्रेजेंटेशन किया एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक एक चीज़ इतनी अद्भुत है, ये बताती है कि जिस चीज़ को हम घर में अपने बेकार होने पर फेंक देते हैं वो भी बेकार नहीं होती है, क्योंकि वो भी बहुत कीमती हो जाती है आगे जाके। किसी को भी पेन को, होल्डर को, दवात को, अपने जूते चप्पल और कोई भी ऐसी चीज़ हो, कंगा है, ब्रुश है, रेडियो, ट्रांजिस्टर जिसको हम कहते हैं कि अनयूज है, फेंको इसको, कबाड़ है, लेकिन ये सब चीज़ें आने में बहुत सुरक्षित हैं। इससे ज्ञान बच्चों को पता लगता है कि आगे आगे ये धरोहर, एक तो उनको पता लगेगा कि हमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, बेकार नहीं करनी है, मितव्ययता की आदत उनको पड़ेगी। और ये अद्भुत चीज़ें हैं, आगे 100 साल में, 200 साल में, 400 साल में ये सब विलक्षण हो जाएंगी, क्योंकि सृष्टि बदलती है, युग बदलता है। जो चीज़ आज है वो कल नहीं होगी। तब लोग देखते हैं कि देखिए अरे पहले ऐसे था। तो ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और प्रवीण जी, इसके लिए बहुत बहुत प्रवीण जी को साधुवाद, बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने इतना कलेक्शन, मैंने पहली बार देखा है कि किसी फैमिली मेंबर ने फैमिली के अंदर इतना अद्भुत कलेक्शन किया हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। बात बिगड़ी हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जिंदगी की कह रही है, जिंदगी की ए शाम ढलते ढलते, ए शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
डेरा, दिल में है भगवान का डेरा। दिल टूटा तो रब ये रूठेगा, ओ दिल ना तुम किसी का तोड़ो, दिल ना तुम किसी का तोड़ो, दिल ना तुम किसी का तोड़ो, दिल ना तुम किसी का तोड़ो। मन खिल जाए, मुखमंडल पर खुशियाँ छाए। होठ से तो मन खिल जाए, मुखमंडल पर खुशियाँ छाए। दूजे के होठों की हंसी कभी ना छीनो, दूजे के होठों की हंसी कभी ना छीनो। दिल ना तुम किसी का तोड़ो, दिल ना तुम किसी का तोड़ो। दिल टूटा तो मंदिर टूटेगा, ओ दिल ना तुम किसी का तोड़ो, दिल ना तुम किसी का तोड़ो, दिल ना तुम किसी का तोड़ो, दिल ना तुम किसी का तोड़ो। जनवरी 2025 नव वर्ष के पहले दिन यहाँ हमने कपड़ों का वितरण किया, एग्जीबिशन लगाई। इसमें सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और ख़ासकर हमारे चोपड़ा जी हैं, हमारे अग्रवाल जी हैं, हमारे प्रवीण जैन जी हैं जो हमारे समझी लगते हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने इसके अंदर सहयोग दिया। वो आके अपने हाथों से उन्होंने सामान को वितरण भी किया
और काफ़ी लोग आज मेरे पास ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि भाई साहब हम आगे भी इस काम में आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ कार्य करेंगे। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं, ताकि मेरा यह सामान, यह कलेक्शन और आगे बढ़ता जाए और हम गरीबों को जो प्रतिदिन हम उनकी सेवा करते हैं वो सेवा हमारी चलती रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।